नमस्ते दोस्तों, मैं अतुल कुमार बावने आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ कैलेंडर का पार्ट 5। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आऊँगा, तो लीजिए आ गया मैं आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर। तो हम बात करेंगे आज कैलेंडर में लास्ट टॉपिक और लास्ट पार्ट में लास्ट टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे और इसमें हम जानेंगे कि कब किसका बर्थडे आता है, कैसे आता है। इसके पहले हमने किए थे डेट वाइज, आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। 4 वीडियो डल चुके हैं, ये 5वां वीडियो है, लास्ट टाइप है और फिर इसके बाद हो जाएगा कैलेंडर ऑफ। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वनडे एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, व्यापम एसएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कैलेंडर में इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और हर प्रकार के क्वेश्चन मैंने अपने वीडियो में दे चुका हूँ गाइज। तो मेरी पूरी वीडियो देखें कैलेंडर की। और ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, तो आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा ये लास्ट टाइप के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए आप फ्रेंड्स, पार्ट 5 में कैलेंडर में देखिए रजनीश, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। रजनीश को याद है कि उसके भाई विजय का जन्मदिन इस महीने की 24 तारीख के बाद और 29 तारीख के पहले। आपको दिख रहा होगा 24 तारीख के बाद 29 तारीख के पहले। आपको मैंने बार बार बताया है कि अपने क्वेश्चन में आप अंडरलाइन करना सीख जाइए, क्योंकि अंडरलाइन आप करते हैं तो आपको मुख्य कंटेंट के बारे में पता होता है। ये आपको कोई भी एग्जामिनेशन देने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। उसके पिता को याद है कि विजय का जन्मदिन 27 तारीख के बाद और 30 तारीख के पहले है। बताएं कि विजय का जन्मदिन कब था, तो कब था ये बताना है तारीख। तो देखते हैं, इसको हम सॉल्यूशन करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए रजनीश को याद है कि उसके भाई विजय का जन्मदिन इस महीने की 24 तारीख है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। रजनीश, तो रजनीश को याद है कि 24 तारीख के पहले, मतलब ये 24 है और 29 तारीख के अंदर की बात करेंगे हम। तो गाइज मैं आपको यहाँ पर लिख के तो बता रहा हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आप इन 2 तारीखों को ना लें, इन्हें छोड़ दीजिए, है ना। क्योंकि यहाँ बोला है 24 तारीख के बाद और 29 तारीख के पहले, तो 24 तारीख के बाद आएगी आप 25, 26, 27 देन 28 और 29 के पहले, तो 29 को भी छोड़ना है और 24 को भी छोड़ना है। पर मैं समझाने के लिए आपको इस क्वेश्चन में बता दे रहा हूं। फिर बोलता है रजनीश को याद था। अब क्या बोलता है, उसके पिता को याद है कि विजय का जन्मदिन, तो विजय का जो पिता है, पिता को याद है, आपने अंडरलाइन किया है, पिता को याद है कि जन्मदिन जो है विजय का 27 तारीख के बाद और 30 तारीख के पहले। तो फिर से मैं लिख दे रहा हूं, यहाँ 27 को आप छोड़ दीजिएगा और 30, इनके बीच की जो है उनको लेना है। तो देखिए कैसे, 27 के बाद देख लीजिए 28, 29 देन 30। तो देखिए फ्रेंड्स 24, 29, 30 देन 27। तो गाइज आप देख सकते हैं इस प्रकार से। तो 25, 26, 27, 28, 28, 29, 25, 26, 27, 28 और 29 में आप गाइज ये देखिए कि इन दोनों में कॉमन क्या है। तो आपको कॉमन यहाँ पे ये दिख रहा होगा 28 और 28, यानी कि रजनीश को याद है कि उसके भाई विजय का जन्मदिन इस महीने 24 तारीख के बाद 29 तारीख के पहले। उसके पिता को याद है कि विजय का जन्मदिन 27 तारीख के बाद और 30 तारीख के पहले है। तो बताएं विजय का जन्मदिन कब था, तो कब था, तो ये जो कॉमन जो डेट निकलेगी आपकी, ये आपकी एग्जैक्ट डेट होगी उसके जन्मदिन की, है ना। तो आपके पास क्या है, विजय का जो जन्मदिन है, है ना, विजय का जन्म, तो एग्जैक्ट डेट आपकी क्या निकल गई, है ना, तो वो निकल गई 28 तारीख, है ना। इस प्रकार से आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है फ्रेंड्स, है ना। तो आपके पास ABCD ऑप्शन मैंने दिया हुआ था, तो 28 इज योर राइट आंसर फ्रेंड्स। अब गाइस जो 28 आ गया है, तो अब देखिए अब बाकी के क्वेश्चन भी इसी प्रकार से बनेंगे। आपको ये क्वेश्चन में मैंने आपको डिटेल में बताया है, अब हम फटाफट क्वेश्चन करेंगे सामने। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में किस प्रकार से आपको पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्यादा भारी तो नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं, फटाफट से देखिएगा। स्मिता को याद है कि पिछला दीपावली नवंबर के पहले तथा मई के बाद में मनाया गया। स्मिता, है ना, तो देखिए नवंबर के पहले और मई के बाद में। फिर क्या बोलता है, जबकि संजय को याद है कि दीपावली की छुट्टी जुलाई के बाद हुआ था, जुलाई के बाद, है ना। जबकि मोहन को याद है कि दीपावली केवल 30 दिन के महीने में मनाया गया था। अगर तीनों का कथन सत्य है तो दीपावली किस महीने में मनाया गया था, तो देख लेते हैं कैसे। स्मिता को याद है, तो पहले मैं बात स्मिता की कर लेता हूं।
स्मिता को याद है कि पिछला दीपावली, जो पिछला दीपावली है नवंबर के पहले और मई के बाद में, तो मैंने आपको बताया था नवंबर को और मई को छोड़ना है। कैसे? तो नवंबर के पहले बोलता है और मई के बाद बोलता है, तो मई के बाद क्या आता है? तो आता है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। देखिए गाइस आ गया, मतलब क्या बोलता है नवंबर के पहले, तो नवंबर के पहले क्या आता है? अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, और मई के बाद तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हो गई हमारी। सेकेंड स्टेप पे आते हैं हम लोग। जैसे ये है मनाया गया था, जबकि संजय को याद है कि दीपावली की छुट्टी जुलाई के बाद हुआ था। अब नेक्स्ट स्टेप संजय को याद है, तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाइए। संजय को जो याद है, संजय को याद है कि दीपावली की छुट्टी जुलाई के बाद हुआ था, तो जुलाई के बाद आ जाइए। जुलाई को छोड़ना पड़ेगा, जिस के बाद आता है मैंने आपको समझा दिया है पहले क्वेश्चन में, जुलाई के बाद। तो जुलाई के बाद क्या आता है? जून, मतलब जुलाई के बाद आता है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। देखिए गाइस आपके सामने आ गया है, जबकि संजय को याद है कि दीपावली की छुट्टी जुलाई के बाद हुआ था, है ना। तो दीपावली की छुट्टी जुलाई के बाद, तो जुलाई के बाद आता है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर तक क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहां जुलाई के बाद, किसी महीने के पहले नहीं बोला है। जुलाई के बाद तो दिसंबर तक का पूरा काउंट हो जाएगा, है ना। एक एक चीज बता रहा हूं, अच्छे से ध्यान से देखें। तीसरे के कंटेंट पे आ जाइए। जबकि मोहन को याद है दीपावली केवल 30 दिन के महीने में। रिमेंबर दैट 30 का महीने कौन से हैं, मैंने कैलेंडर पढ़ाया है, आपने प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो अच्छी बात है। 30 के महीने कौन से होते हैं, तो देखिए किसको याद है? मोहन को याद है ना, मोहन को। अब यहां पे खाली आपको एक एक कंटेंट को देखना है। केवल 30 दिन के महीने निकालना है आपको, केवल 30 दिन के महीने। तो 30 दिन का महीना होता है अप्रैल, और क्या होता है? तो मई नहीं होता, जून नहीं होता, जून होता है, अप्रैल, जून होता है, अप्रैल, मई, और उसके बाद आ जाइए सितंबर, और इसके बाद आ जाइए नवंबर। 4 महीने आपके निकल जाएंगे। तो देखिएगा कैसे कैसे निकल जाएंगे 4 महीने, है ना। यहां क्या बोल रहा है? स्मिता को याद है कि पिछला दीपावली नवंबर के पहले तथा मई के बाद मनाया गया था, जबकि संजय को याद है कि दीपावली की छुट्टी जुलाई के बाद, है ना। जुलाई के बाद मतलब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, है ना। तो देखिए क्या होता है, यहां पे आपके पास महीने आ गए, ये आ गए, आपके पास ये भी आ गया, आपके पास ये भी आ गया, आपके पास 4 महीने 30 के आ गए। तो अब यहां पे हमको कॉमन निकालना है छुट्टी जुलाई के बाद, जबकि मोहन को याद है कि दीपावली केवल 30 दिन के महीने में मनाया गया था। तो देखिए हमने तीनों का निकाल दिया, स्मिता, संजय, मोहन। हाँ, मैं यहां थोड़ा सा कंफ्यूज था 2 चीज में। तो देखिए अब बात कर लेते हैं। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, तीनों का निकल गया है। अब यहां पर देख लीजिए आप कॉमन, क्योंकि इसके पहले मैंने क्वेश्चन में बताया था कॉमन कैसे निकालते हैं। जून यहां है, यहां नहीं है, पर यहां है, बट एक में नहीं है। जुलाई है क्या? यहाँ पे नहीं है, जुलाई नहीं है। अगस्त यहाँ है, बट यहाँ नहीं है। सितंबर यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ भी है। इसको पहले आप मार्क कर लीजिए, सितंबर, है ना। अक्टूबर, दिसंबर, नवंबर नहीं। तो जो आपके पास महीना कॉमन आ गया, तीनों के अनुसार, तीनों के कथन के अनुसार जो आपके पास आ गया, सितंबर, है ना। तो वो महीना आपका क्या होगा? उसी महीने में
दीपावली मनाया गया था। तो सी इज योर राइट आंसर फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इसी प्रकार से जनरली आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये अभी महीनों के थे, इसके पहले मैंने जो पहला क्वेश्चन दिया था वो डेट का था, ये महीने का है। अभी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम। देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपको याद होगा कि हमने इसके पहले कौन से कैसे क्वेश्चन में किस प्रकार से सॉल्व किए हैं। तो देखिए, प्रताप को ठीक से याद है कि उसकी माँ का जन्म दिवस 23 अप्रैल से पहले परंतु 19 अप्रैल के बाद, 23 अप्रैल से पहले 19 अप्रैल के बाद प्रताप। तो देखिए 23 अप्रैल क्या बोल रहा है, दिवस। 19 अप्रैल के बाद, 19 अप्रैल के बाद बोले तो 20, 21, 22। 23 अप्रैल से पहले तो हमने 19 को भी छोड़ दिया और 23 को भी, दोनों तारीख को छोड़ने मैंने बोला था, है ना। जबकि उसकी बहन को याद है, ठीक उसी प्रकार से याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन ना तो 22 अप्रैल को और ना ही उसके बाद। तो उसकी बहन को याद है कि क्या याद है, ना ही 22 अप्रैल को, तो 22 अप्रैल छूट जाएगा, और ना ही उसके बाद भी नहीं, तो 22 अप्रैल से पहले। तो 22 अप्रैल के पहले क्या है, 21, 20, 19, 18, 17, 16 और इधर, है ना। तो अब कॉमन देख लीजिए आपके पास, तो आप बोलेंगे कि 20 भी है, 21 भी है, 20 भी है, 21 भी है। तो गाइज आप जो सोच रहे हैं वो सही है कि सी आपका 20 या 21। तो उसकी माँ का जो जन्मदिन है, उनकी जो माँ का जन्मदिन दिवस कब है, तो या तो 20 को हो सकता है या 21 को हो सकता है। दैट्स इज योर राइट आंसर। कभी कभी क्या होता है, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे 20 भी है, 21 भी है, 20 या 21 है। तो आपने यहाँ सॉल्यूशन कर लिया है, आपको ऑप्शन मिल रहा है, तो आपको थोड़ा सा ऑप्शन पे भी 25% डिपेंडेंट होकर कार्य करना है, तब जाके आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, किस प्रकार से, तो देखिए इस प्रकार से। आभा को ठीक से याद है कि उसकी माता का जन्मदिन शुक्रवार से पहले सोमवार के बाद उसके भाई, आइए शुक्रवार से पहले सोमवार के बाद, जैसे हम करते आ रहे हैं। उसके भाई अभय को ठीक से याद है कि उनकी माता का जन्मदिन बुधवार के बाद और शनिवार से पहले। उनकी माता का जन्मदिन निश्चित रूप से निम्न में से किस दिन पड़ता है, तो आइए लेट्स डिस्कस। आभा को ठीक से याद है, आभा रख दीजिए। उसकी माता का जन्मदिन शुक्रवार से पहले सोमवार के बाद, तो सोमवार के बाद क्या आता है, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, ठीक है। शनिवार से पहले क्या बोलता है, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और किसके पहले, शुक्रवार से पहले, सॉरी, यानी शुक्रवार से पहले और सोमवार के बाद, मतलब शुक्रवार से पहले तो सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, है ना। यानी दोनों दिन को हम छोड़ देंगे, शुक्रवार को भी छोड़ देंगे और सोमवार को भी छोड़ देंगे। उसके भाई अभय को ठीक से याद है, उसके भाई अभय को ठीक से याद है कि उनकी माता का जन्मदिन बुधवार के बाद लेकिन शनिवार से पहले। बुधवार के बाद क्या आता है, तो बुधवार के बाद आता है गुरुवार, लेकिन क्या बोलता है शनिवार से पहले, तो शुक्रवार, ठीक है। शनिवार को भी छोड़ दिया मैंने यहाँ पे और बुधवार को भी। मैंने आपको बताया है जिस चीज के बाद बोल रहा है उसको छोड़ दीजिए। से के बाद और से में अंतर है, यानी अगर मैं बोलूं कि 1 तारीख से, तो आप 1 को भी लेंगे, 1 तारीख से 3 तारीख तक, तो 1, 2, 3, लेकिन 1 के बाद 3 तारीख, तो 2 और 3 ओनली। समझ में आ रहा है, के और से में अंतर है गाइस। तो देखते हैं आभा और अभय। तो देखिए आभा को ठीक से याद है कि उसकी माता का जन्मदिन शुक्रवार से पहले सोमवार के बाद, मतलब सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, मतलब शुक्रवार से पहले गुरुवार। फिर बात करता है काय का, उसका भाई जो अभय है, उसके भाई को ठीक से याद है कि उसकी माता का जन्मदिन बुधवार के बाद, तो बुधवार के बाद यानी गुरुवार और शनिवार के पहले मतलब शुक्रवार। तो देखिए इनमें कॉमन क्या निकलता है, बहुत इजी सा है, निकलता है गुरुवार, है ना। तो गुरुवार आपके सामने दिख रहा है, तो गुरुवार यहाँ पर कहाँ है, ABCDC, तो ये गुरुवार जो आपका है, तो उनकी माता का जो जन्मदिन है वो गुरुवार को फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन हुआ समाप्त। गुरुवार इज योर राइट आंसर। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैंने कहा था नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए कैसे। पूजा को अच्छी तरह याद है कि उसने दुकान से कोई वस्तु शनिवार से पहले तथा मंगलवार के बाद। क्वेश्चन वैसे ही वैसे आ रहे हैं, ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होने की बात है।
शनिवार से पहले तथा मंगलवार के बाद, शनिवार से पहले और मंगलवार के बाद खरीदी थी। दुकानदार को अच्छी तरह याद है कि उसने वस्तु गुरुवार के बाद और रविवार से पहले खरीदी थी। निश्चित रूप से उसने वस्तु किस दिन खरीदी थी, तो देखते हैं किस दिन खरीदी थी। तो पूजा ऐसा रखना आना चाहिए फटाफट। पूजा को अच्छी तरीके से याद है, क्या बोलता है, मंगलवार के बाद खरीदी थी, शनिवार से पहले। तो मंगलवार के बाद क्या होता है, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, और बात हुई थी शनिवार से पहले की, है ना। तो दुकानदार, तो मैंने आपको बताया था कि हम शनिवार को छोड़ देंगे और यहाँ मंगलवार को छोड़ देंगे। अब बात करेंगे हम दुकानदार की। तो दुकानदार को किस तरीके से याद है, तो दुकानदार जो है, अब दुकानदार को याद है तो दुकानदार को अच्छी तरह से याद है कि उसने वस्तु गुरुवार के बाद, यानी गुरुवार के बाद बोले तो शुक्रवार, और रविवार से पहले, रविवार से पहले यानी शनिवार, दोनों दिन को छोड़ दीजिए आप, रविवार को भी छोड़ दीजिए और यहाँ गुरुवार को भी छोड़ दीजिए। मैंने आपको पहले वीडियो यानी इस वीडियो में पहले क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में डिटेल में बताया था। अभी फटाफट करने का टाइम है। तो देखते हैं पूजा के अनुसार बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, मतलब मंगलवार के बाद और शनिवार से पहले, तो मंगलवार के बाद बुधवार, गुरुवार और शनिवार से पहले शुक्रवार। और दुकानदार, तो दुकानदार के अनुसार तो देखिए दुकानदार के बाद रविवार से पहले और गुरुवार के बाद, तो रविवार से पहले मतलब शनिवार और गुरुवार के बाद मतलब शुक्रवार। तो दोनों में कॉमन जो है, तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है, शुक्रवार और शुक्रवार। तो देखिए यहां पर आ गया सी इज योर राइट आंसर फ्रेंड्स, कि शुक्रवार को उसने क्या है, वो वस्तु खरीदी थी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं फटाफट। इसने को अच्छी तरह याद है कि उसके पिता का जन्म दिवस 16 से पहले किंतु 11 जून के बाद है। आपको बोला था मैंने अंडरलाइन करने का, अंडरलाइन कर लेने का। जबकि उसके छोटे भाई को याद है कि उनके पिता का जन्मदिन 13 जून के बाद, लेकिन 18 जून के पहले, 18 जून के पहले, 13 जून के बाद। फिर क्या बोलता है, उसके बड़े भाई को ठीक से याद है कि उनके पिता का जन्म दिवस किसी सम तिथि, तो सम तिथि को देखना है, तो जून की किस तिथि को उनके पिता का जन्म दिवस होगा, तो किस तिथि को, तो किस मतलब किस तिथि को होगा, तो बता देते हैं। तो पहले स्नेह को अच्छी तरह याद है कि, यानी पहले रखेंगे स्टेप 1 स्नेहा। स्नेहा को अच्छी तरह से याद है कि उसके पिता का जन्म दिवस 16 से पहले किंतु 11 जून के बाद, मतलब 11 जून के बाद तो आप ले लीजिए, है ना, 12, 13, 14, 15, मतलब 16 को भी छोड़ना है और 11 को भी छोड़ना है, यानी 16 से पहले है, 16 से पहले 15, 14, 13, 12 और 11 के बाद है, इसलिए 12, 13, 14, 15। जबकि उसके छोटे भाई को याद है कि उनके पिता का जन्मदिन, तो उसका छोटा भाई ले लीजिए स्टेप में। उसके छोटे भाई को याद है, तो क्या बोलता है 13 जून के बाद लेकिन 18 जून से पहले, तो आपको 13 को भी छोड़ना है, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया है, और 18 को भी छोड़ना है। 13 जून के बाद मतलब 14, 15, और क्या बोलता है 18 जून के पहले, तो 16, 17। फिर उसके बाद क्या बोलता है 18 जून से पहले, और उसके बड़े भाई को ठीक से याद है कि उनके पिता का जन्म दिवस किसी समतिथि को है, तो जून की किस तिथि को उनके पिता का जन्म दिवस निश्चित रूप से होगा। तो देख लेते हैं कैसे। तो उसके जो कौन है उनके पिता का जन्म, तो उसके बड़े भाई, अब बड़े भाई की बात कर रहे हैं, बड़े भाई किसी समतिथि, मतलब किसी समतिथि, तो समतिथि निकालना है, किसी समतिथि तो निकाल लेते हैं। समतिथि कौन सी वाली होगी, तो 11 जून के बाद समतिथि देख ली, तो 11 के बाद 12, 14, 16, है ना, तो ये निकल गई आपकी समतिथि। अब देखना है यहाँ पे कॉमन क्या है, तो आप कॉमन देख लीजिए, सब निकल गई है। तो आपको मैं एक बार रिपीटेड कर देता हूँ। स्नेहा को अच्छी तरह याद है कि उनके पिता का जन्म दिवस 16 से पहले है, तो 16 से पहले 15, 14, 13, 12, 11 के बाद। जबकि उसके छोटे भाई को याद है कि उनके पिता का जन्मदिन 13 जून के बाद है, तो 13 जून के बाद आ जाइए 14, 15, 16, 17, पर 18 के पहले, तो आ गया। फिर उसके बाद बोलता है कि उसके बड़े भाई को ठीक से याद है कि उनके पिता का जन्म दिवस किसी समतिथि को है, तो जून की किस तिथि को उनके पिता का जन्म दिवस होगा। तो बात हम 11 से कर रहे हैं, तो 11 से 16 के बीच में समतिथि देख लीजिए, तो 11 के बाद 12 होगी, 13 छोड़ दीजिए, 14 होगी, 15 छोड़ दीजिए, 16 होगी। तो अब देख लेते हैं कि कॉमन क्या है। तो 12 यहाँ कॉमन नहीं है, 13 नहीं है, 14 है, 15 तो है, लेकिन यहाँ पे 15 नहीं है, तो यहाँ पे 14 है। तो आपकी जो तिथि निकल गई 14, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो 14 को जन्मदिन है।
जन्मदिन है, तो यहाँ पर ABCDE आपके पास दिया है 16, 12, 14 या 16 आंकड़े अधूरे हैं, इनमें से कोई नहीं, तो आपको देखना है ABCDE में। तो जब आपके पास 14 दिया हुआ है तो आपको ऑप्शन पे डिपेंड होकर ये चीज देखना है कि यहाँ पे 16 कट है, 12 कट है, 14 या 16। तो आपके पास 14 या 16 जब होता जब यहाँ पे कॉमन होता, बट यहाँ पर 16 नहीं है। एक क्वेश्चन इसकी तरह से हमने प्रीवियस करा है, देखें आंकड़े अधूरे हैं तो नहीं है, कट है तो इनमें से कोई नहीं। ई इज योर राइट आंसर फ्रेंड्स। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सुमित्रा को याद है कि उनकी माता का जन्मदिन 13 फरवरी के बाद, मतलब 13 फरवरी को ले लीजिए, और 16 फरवरी से पहले 16 फरवरी ले लीजिए, लेकिन उसके भाई को याद है कि उनकी माता का जन्मदिन 14 फरवरी के बाद लेकिन 17 फरवरी से पहले आता है। किस तारीख को सुमित्रा की माता का जन्मदिन मनाया जाएगा? गाइस बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको कुछ है नहीं। देखिए किसका, सुमित्रा के अनुसार देख लीजिए, सुमित्रा को रख दीजिए ऐसा, पहले व्यक्ति को रख दिए आपने सुमित्रा को। किसके बाद बोल रहा है? 13 फरवरी के बाद, तो 14 और 15 आपको पता है कि 13 को छोड़ देंगे और 16 से पहले है ना, तो इसको छोड़ देंगे, तो 14 और 15 ले लिया फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए उसके भाई को याद है कि, मतलब किसको, भाई को याद है, भाई को याद है कि उनकी माता का जन्मदिन 14 फरवरी के बाद लेकिन 17 फरवरी से पहले, मतलब 14 फरवरी के बाद देख लीजिए क्या है, 14 फरवरी के क्या है, 14 फरवरी के बाद, जो 14 के बाद 15, 16 है ना, 17 के पहले, तो आप 14 को भी छोड़ दीजिए, 17 को भी छोड़ दीजिए, दोनों के बीच की तारीख तो 15 और 16 होता है, तो क्या बोलता है, फरवरी से पहले आता है किस तारीख को सुमित्रा की माता का जन्मदिन मनाया जाएगा। तो कौन सी फरवरी को मनाया जाएगा बोल रहा है, तो यहाँ पे कॉमन आपको वाजिब सी बात है, दिख गया है 15 और 15। तो देखिए फ्रेंड्स हो गया आपका क्वेश्चन रेडी, 15 फरवरी, सी इज योर राइट आंसर। तो वो अपनी माता का जो जन्मदिन है कब मनाएंगे, तो 15 फरवरी को मनाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करण को याद है कि उसकी बहन का जन्मदिन 18 अगस्त के बाद नहीं है, 18 अगस्त के बाद नहीं है, डरने की बात नहीं है कि अलग आ गया, नहीं है की बात है। करण की मां को याद है कि करण की बहन का जन्मदिन 20 अगस्त से पहले लेकिन 17 अगस्त के बाद है। करण की बहन का जन्मदिन अगस्त की किस तारीख को है, तो देख लीजिए करण को याद है, करण पहला रख दीजिए फैक्ट आप फटाफट। 18 अगस्त के बाद नहीं है, 18 तो ले लीजिए क्या है, 18 अगस्त के बाद नहीं है, 18 अगस्त के बाद नहीं है, ये पता होना चाहिए है ना। फिर क्या बोलता है कि करण की बहन का जन्मदिन 20 अगस्त से पहले लेकिन 17 अगस्त के बाद है, तो 20 को छोड़ दीजिए आप और 17 को छोड़ दीजिए। 20 अगस्त से पहले और 17 अगस्त के बाद, तो 17 के बाद क्या आता है, 18, 19, 20 के पहले, मतलब 20 के पहले, तो 20 को भी मैंने छोड़ दिया, किसके अनुसार, उनकी मां के अनुसार है ना। अब आप ये क्वेश्चन करेंगे कि हम तारीख तो नहीं लेते 18, लेकिन वहां पे डायरेक्ट क्या बोल रहा है, 18 अगस्त के बाद नहीं है या 18 अगस्त के पहले नहीं है, बात एग्जैक्ट तारीख की तो उसने पहले ही कर दिया था, कॉमन निकल के बस आपके पास 18। तो देखिए एक थोड़ा सा मैं बता देता हूँ लॉजिक। करण को याद है कि उसकी बहन का जन्मदिन 18 अगस्त के बाद नहीं है, 18 अगस्त के बाद नहीं है, क्या 18 अगस्त के पहले, तो ठीक है यहां पे कर दे रहा हूं मैं 17, 16, 15, लेकिन यहां 18 भी है, 18 अगस्त के बाद नहीं है, तो 18 हो सकता है, 17, 16, 15 है ना। तो 18 से, मैंने के बाद और से की बात बताया था, तो 18 से पहले और के बाद, तो वहां पे क्या बात कर रहा है, 18 अगस्त के बाद नहीं है, तो 18 अगस्त के बाद नहीं है, बट 18 से इधर तो है, तो 18 को इसलिए लेना पड़ेगा। मैंने आपको बोला था कि से में तारीख को लिया जाता है, के में तारीख को नहीं लिया जाता। जैसे कि यहाँ पे के हुआ है, क्या हुआ है, 17 अगस्त के बाद और 20 अगस्त से पहले, तो 20 अगस्त से पहले अगर मैं लूं, तो 20 को अगर मैं लूं यहां पर 20 से ले लूं, चलो 20 से ले लेता हूं, बस के को नहीं लिया मैंने, किसको नहीं लिया, के को, तो के कौन सा है, तो के है 17, तो 17 को मैंने लिया है क्या गाइस, नहीं लिया है ना, तो के को छोड़ दिया है, 20 से लिया और इधर 18 से लिया है, तो 18 से लिया है तो 18 आ गई, तो 18 और 18 कॉमन हो गया, और 19, 20 तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ कॉमन नहीं है। तो कहाँ है 18 तारीख, ए इज योर राइट आंसर फ्रेंड। आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षर को याद है कि मैच 26 अप्रैल के बाद लेकिन 30 अप्रैल से पहले है, जबकि सुरेश को याद है तो 26 अप्रैल के बाद, हम वैसे ही कर रहे हैं, 30 अप्रैल से पहले आपको लग रहा होगा वैसे क्वेश्चन दे रहे हैं, लेकिन आप जब तक घर में प्रैक्टिस करेंगे आपको क्वेश्चन नहीं बनेंगे, तो आपको क्वेश्चन करने के पहले मेरे बेसिक वीडियो और मेरे प्रीवियस वीडियो को देखना पड़ेगा। ये आपका जो है पार्ट 5 है, और पार्ट 5 में ये चौथे प्रकार का, मतलब चौथे टाइप का जो है 4 टाइप जो है आपको मैं दे रहा हूँ। आपको कैलेंडर की मैंने पूरी वीडियो दे चुका हूँ, ये लास्ट वीडियो है आपके सामने कैलेंडर की। जबकि सुरेश को याद है कि मैच 22 अप्रैल के बाद 28 अप्रैल से पहले है, रख दिया, आपको पता है मैं जिस तरीके से बना रहा हूँ मजा आएगा। मैच अप्रैल की किस तारीख को है, तो रख लीजिए अक्षर, वैसे ही उठाइए
और रखिए पहले स्टेप में अक्षर 26 अप्रैल के बाद, तो के बाद वाली तारीख को 30, देखिए गाइस मैं थोड़ा सा बता दूं, 30 अप्रैल से पहले, तो 30 को ले सकते हो आप अपनी वीडियो में। मैंने इस वीडियो में काफी क्वेश्चन में नहीं लिया है मैंने इस तारीख को, मैं ये बोलता था दोनों को छोड़ दीजिए, दोनों को छोड़ सकते हैं लेकिन 30 को ले भी सकते हैं, 1 तारीख को ले भी सकते हैं, मैं लास्ट क्वेश्चन में बता रहा हूं क्योंकि से 1 तारीख को लिया जाता है ना। तो 30 से पहले, तो देखते हैं, तो देखिए 26 अप्रैल के बाद लेकिन 30 अप्रैल से पहले है, जबकि सुरेश को याद है कि, तो देखिए 26 अप्रैल के तो मैंने दोनों तारीख को छोड़ दिया यहाँ पे, है ना। तो देखिए 26 के बाद आता है 27, 28, 29, है ना। 30 अप्रैल से पहले, 30 अप्रैल से पहले मतलब 30 से पहले, तो यहाँ 30 ले सकता था लेकिन नहीं लिया, जबकि सुरेश को याद है कि मेज 22 अप्रैल के बाद लेकिन 28 अप्रैल से पहले। किसी भी क्वेश्चन में कंडीशन में ही से का प्रयोग करें या से वाली तारीख को ले, कंडीशन अगर अप्लाई है, जैसे इसके पहले हमने एक क्वेश्चन किए थे जिसमें से वाली जो तारीख थी, जो से वाली तारीख थी उसको हमने लिए थे, है ना, तो कंडीशन के हिसाब से तारीख को लेना है। तो देखिए दूसरा वाले में क्या बोलता है, जबकि सुरेश को, तो दूसरे कंडीशन में आइए, सुरेश की तारीख देख लीजिए कौन सी है, तो 22 अप्रैल के बाद, 22 अप्रैल के बाद, तो 22 के बाद 23, 24, 25, 26, 27, है ना। तो क्या बोलता है 27, 28, तो क्या बोलता है 28 अप्रैल से पहले, तो आपने छोड़ दिया दोनों तारीख को, 22 को भी छोड़ दिया और 28 को भी छोड़ दिया। तो यहां पे आप देख लीजिए क्या बोला, 22 के बाद 23, 24, 25, 26, 27, 28 के पहले तो 27, तो यहाँ पे आपकी मूल रूप से एक कॉमन निकल रहा है, कौन सा, 27, 27 आपका निकल रहा है ना। कंडीशन के हिसाब से ही क्वेश्चन को बनाया जाता है, तो 27 निकल रहा है कॉमन। तो क्या बोलता है कि मैच अप्रैल की किस तारीख को होगा, तो तारीख जो होगी वो मैच की 27 इज योर राइट आंसर गाइस, है ना, ये आपका राइट आंसर है। अब एक सबसे बड़ी बात ये बताऊं कि ये तो वनडे एग्जाम में पूछी जाती है, इस प्रकार से क्वेश्चन आप प्रैक्टिस जरूर करें, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट का, लास्ट टाइप का आपके सामने मैंने अभी दिया है। आप घर में प्रैक्टिस करें या अपने कलीग्स के साथ इसे शेयर करें। और सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स कि ऐसे क्वेश्चन लगते ईजी हैं लेकिन थोड़े से आपको डिफिकल्टीज भी जा सकती है, तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नई नई वीडियो को जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे फ्रेंड्स। धन्यवाद।